अब इंडिया और हम एक साथ ही आज़ाद हुए थे, और उसके अलावा अभी भी आप देखें इकनॉमिकली या आप देखें डिज़ाइन एलिमेंट या इन सब चीज़ों के हिसाब से वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। क्यों हैं? और एरिया में भी उन्होंने बेशक धोखे से हमसे लिया, ले तो लिया ना, अब क्या लिया? नहीं कर सकते। आधा से ज़्यादा हिस्सा सब कॉन्टिनेंट का। दिस वॉज हिंदुस्तान, दिस वॉज नॉट सब कॉन्टिनेंट। ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था, तो हमसे हमारा तो पहले कोई नामो निशान ही नहीं था। चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान, हम लोगों ने उनसे अलहदगी हासिल की है, तो उन्होंने कैसे हमारा खित्ता हथियाया? ये खित्ता ही उनका था। हमारी पाक स्टडीज़ में तो भाई यही पढ़ाते हैं कि नेहरू ने ये किया, पार्टीशन में आधा सामान उन्होंने हमारा, जो आधे मुसलमान उन्होंने हमारे ले लिए। तो वो जज्बाती भी तो करना होता है ना अवाम को। आपको पता है गांधी की डेथ क्यों हुई थी? नहीं, अभी भी आबदे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्यों हुई, क्या वजह थी। हम ये कहते हैं कि उन्होंने हम पे जुल्म किया, इसीलिए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कुछ करने किया कश्मीर के लिए, जो अब हमारे पास हिस्सा है, हमने किया कुछ? हमने जो हमारे पास इतना ज़्यादा हिस्सा है, हमने उसके लिए कुछ करने की हम सोचते भी हैं ना, लेकिन हम उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। और अगर हम छोड़ें तो हम उस चीज़ को, अगर हम कोई काम करने की सोच रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कर नहीं रहे, और फिर हम किस तरह हम किसी चीज़ को। एक ट्रेन बनाई हो वहाँ पर, कोई रेलवे स्टेशन बनाया हो, कोई गैस दी हो उनको, कोई बजट उन पर लगाया हो, इतना सा भी अगर कोई हमने डेवलपमेंट किया तो आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई ख़ास इतनी डेवलपमेंट की है वहाँ पर। अपने उन्होंने कोई तबके शबके बनाए हुए हैं जिसमें उनका अपना राज चलता है। हमारी गवर्नमेंट अभी तक उस चीज़ को नहीं सही कर पाई, तो हम किस तरह उधर वाला पथराव इन कश्मीर। 1990s के अंदर जब यासीन मलिक पावर में थे तब वहाँ पथराव होता था, तब वहाँ लॉकडाउन था, तब वहाँ इंटरनेट बंद किया गया था। लेकिन अब वहाँ ऐसा नहीं है। जितने सेपरेटिस्ट हुआ थे उन सबको जेलों में डाला हुआ है। जो कश्मीरियों पर जुल्म करते थे या ये कहते थे कि कश्मीर को अलग करो, पाकिस्तान का हिस्सा बनाओ, वहाँ पर कोई पथराव नहीं है। वहाँ प्रॉपर एजुकेशन है, लोग वहाँ स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने मुल्क को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से इतने शाइनिंग स्टार्स निकल रहे हैं। इवन $14 बिलियन का बजट वहाँ लगाया गया। भी प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए तो वो अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। दे आर गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज। यस दे आर, बट वी आर नॉट गेटिंग ना। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट नाउ। हम नहीं पा रहे तो उनको हम क्या ही देंगे? दैट्स द पॉइंट। लेने जा रहे हैं हमसे अपने जो लोग हैं ना, आप वही है ना कि जब तक आपकी घर की मुर्गी सेहतमंद ना हो ना, आप बाहर से मुर्गियाँ नहीं लाते, वरना यही पॉइंट दुनिया भी देख रही आई थी। तो इसीलिए तो हमारी बात सुनी नहीं जाती। सबसे मेन बात यही है ना कि जब तक आप स्ट्रांग अपने आप को नहीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब बात की बेलारूस के प्रेसिडेंट से कि हम कश्मीर पर बात करना चाहते हैं, कश्मीर पर आपकी हेल्प चाहते हैं, कश्मीर के बारे में ज़रा थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, वही हरकत जो हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर करते हैं या किसी भी कंट्री में चले जाए, जैसे हम पहला सवाल ही कश्मीर पर करते हैं, पहली बात ही कश्मीर पर करते हैं, उसी तरह से बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ भी ये बात की गई। लेकिन उन्होंने कहा, दो टूक जवाब दिया, कहा कि हम यहाँ कश्मीर पर बात नहीं करने आए हैं, हम लोग यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग करने आए हैं, बायलैटरल रिलेशंस पर बात करने आए हैं। कश्मीर हमारा मुद्दा नहीं है, ना ही हम किसी किस्म की पॉलिटिक्स में पड़ने वाले हैं। पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान का कोई भी साथ नहीं दे रहा कश्मीर के मुद्दे पर। इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। पहले तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ नहीं दिया, अब बेलारूस ने दो टूक जवाब दे दिया है। मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उन सब की सपोर्ट इस वक्त इंडिया की तरफ जा रही है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान तनहा रह गया है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। अगर आप कभी कश्मीर घूमने जाओ तो वहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें ज़रूर देखना। भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर पाकिस्तान का कोई भी देश साथ नहीं दे रहा है। सब ही देश भारत के ही साथ दे रहे हैं। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान की कश्मीर पर पोल खोल दी है। बहुत ही कम ऐसे पत्रकार हैं जो सच बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।